A very good morning, all of you. Class 7th, subject Social Studies. And we started a new chapter. हमने एक चैप्टर स्टार्ट कर लिया था. न्यू चैप्टर था वो रोल ऑफ द जेंडर. ओके, नाउ we have to continue with a new topic, that is work. हमें एक नया टॉपिक लेना है, वो वर्क है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे. ठीक है. वर्क, व्हाट डज़ इट मीन बाय द वर्क? वर्क का मतलब क्या है? देखो, इवन आफ्टर दे ग्रो अप द वर्क डन बाय मैन एंड वीमन इज़ नॉट वैल्यूड इक्वली. देखो, काम पूरा हो जाने के बाद में भी आदमी और औरत जो रहते हैं उनके काम भले ही इक्वल हो, लेकिन उनको इक्वलिटी नहीं दी जाती. ऑल द हाउस वर्क दैट वीमन डू इज़ नॉट कंसाइडर्ड वर्क. जो हाउस होल्डिंग वर्क करते हैं ना, जो लेडीज़ वर्क करती है घर में, आपके भी घर में बड़ी बहन या ममा खाना वगैरह बनाते होंगे, आपके कपड़े धोते होंगे, जो लुक आफ्टर है वो करते होंगे घर की, खुद की, आपकी, तो उसको काउंट नहीं किया जाता. कभी काउंट नहीं किया जाता कि आपने कुछ काम किया है ना. ये चीज़ क्या है? गलत है ये. इन अदर वर्ड्स द वर्क दैट वुमन डू इज़ इनविजिबल. और वो तो ऐसे वर्क मतलब ये वर्ड्स ऐसे होते हैं कि तुमने कोई काम थोड़ी ना किया. अरे तो काम नहीं किया तो क्या ये अपने आप हो गया? क्या जादू से हो गया क्या? काम तो होता है ना, कुछ भी हो, काम काम होता है. अगर वो लेडी है, अगर वो हाउस होल्डिंग या होम मेकर है, होम मेकर वर्ड ज़्यादा अच्छा रहता है, हाउस वाइफ नहीं बोलना चाहिए. अगर वो हाउस होल्डिंग वर्क कर रही है, घर के काम कर रही है, तो वो कोई इनविजिबल पावर आके तो करेगी नहीं ना. तो वो क्यों डिसअपियर रखना, या उसको क्यों आप नेगलेक्ट कर देते हो, इग्नोर कर देते हो? ऐसा नहीं होना चाहिए. दिस सोसाइटी एज्यूम्स दैट वीमेन आर नेचुरली इंक्लिन्ड एंड सूटेड टू वर्क इन द हाउस. अब सोसाइटी यानी कि हमारे यहाँ जो आसपास लोग हैं, जो सोसाइटीज़ हैं, उन लोगों की ये सोच बन गई है कि औरत जो होती है ना, लेडीज़, वो आई ही दुनिया में इसलिए है ताकि वो सिर्फ घर के काम करेगी. ये उनका नेचर है, ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. बट दैट इज़ नॉट ट्रू. ये कोई सच थोड़ी ना है. कहीं अगर कोई लड़की पैदा होती है, ठीक है, अर्थ पे आती है, तो कोई उसको लिख के थोड़ी ना देता है. उसके साथ कोई फॉर्मेट थोड़ी आता है, एक फॉर्म आता है क्या? कभी भी कुछ नोट्स वगैरह आते हैं उसके साथ में कि उसने कोई एग्रीमेंट किया हुआ है, यस शी हैज़ टू डू द ओनली हाउस होल्डिंग वर्क, शी हैज़ टू बी हाउस मेकर या होम मेकर, उसको बनना पड़ेगा? ऐसा कुछ होता है क्या? नहीं होता है. नाउ इन दिस वे इट डिवैल्यूज़ द वर्क दे डू. और उनकी जो वर्क होते हैं ना, क्या कर दिया जाता है? उनको इग्नोर कर दिया जाता है, कोई वैल्यू नहीं दी जाती है. हम भी नहीं देते हैं वैसे तो, है ना, नहीं देते हैं ना. कभी बोला है कभी, मम्मी आप थक गए होंगे, बहुत सारा काम कर लिया, आज मैं आपकी हेल्प करता हूँ या करती हूँ? नहीं बोलते हैं. यही तो होता है ना, स्टीरियोटाइप के अपने माइंड में एक फिक्स हो गया है, नहीं मम्मा है, मम्मा को तो काम करना ही पड़ेगा. कभी नहीं होता. हमें ऐसा बोलना चाहिए, उनको वैल्यू देनी चाहिए. कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप बच्चे हो, आप छोटे हो, ये भी मैटर नहीं करता कि आप लड़के हो तो आप क्यों मम्मा की हेल्प करोगे, सिर्फ आपकी सिस्टर करेगी, छोटी है या बड़ी है. नहीं होता है. आपकी भी उतनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है जितनी आपकी सिस्टर की बनती है. ठीक है. नाउ वीमेन आर नॉट इनकरेज टू वर्क, एंड इवन इफ़ दे आर अलाउड टू, they are often paid less than men. और घर पे इतना काम करते हैं तो उनको कोई सैलरी मिलती है क्या? नहीं मिलती है. पापा को तो मिलती है, पापा बाहर जाते हैं, भैया बाहर जाते हैं, जॉब करते हैं, तो उनको तो सैलरी मिलता है. मम्मा को मिलता है क्या? नहीं मिलता. ये आप माइंड में मत लेके आना, हाँ मम्मा को मिलता है क्योंकि पापा मम्मा को लाके देते हैं. तो मम्मा वो सारा पैसा जो होता है ना, वो घर पे ही खर्च करते हैं. घर के ही सारे एक्सपेंसेस निकालने होते हैं उनको. उनके वर्क किए हुए की सैलरी नहीं मिलती है. इवन हम उन्हें सैलरी पे कर सकते हैं. कैसे करेंगे? वैसे तो आप कुछ भी कर लो, इतना पेमेंट आप नहीं उनको कर सकते जितना वो हमारे लिए करते हैं. उसको हम पेमेंट नहीं दे सकते, हम उनको पैसों में नहीं आप कंपेयर कर सकते हो. बट फिर भी हम कुछ कर सकते हैं. पता है क्या? जो छोटी छोटी हेल्प होती है ना मम्मा की, कर सकते हैं हम लोग. आप लड़का हो, आप लड़की हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता. मम्मा को बोलो, मम्मा आज मुझे आपकी हेल्प करनी है. थोड़ी बहुत जो भी काम है उन सब में आप कहीं ना कहीं हेल्प कर सकते हो. ठीक है.
तो इससे क्या होगा, और उनका जो वर्क रहता है उसकी तारीफ़ भी करनी चाहिए, उनको अप्रिशिएट करना चाहिए। अरे ममा आज आपने खाना बहुत टेस्टी बनाया है, तो उनको भी खुशी होती है। ममा आज घर बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, आपने कितना क्लीन किया है, बहुत अच्छा लग रहा है आज, मतलब आपकी जो चॉइस है वो बहुत अच्छी है। अगर वो कुछ नया लेकर आती हैं घर के लिए, जैसे कर्टन्स लेकर आ गई, बेडशीट्स लेकर आ गई, तो आप उसको इनक्रेज करो, आप उनको तारीफ़ करो, उनको अप्रिशिएट करो, अरे ममा आपकी चॉइस बहुत अच्छी है। इससे देखना उनको खुशी मिलेगी। जस्ट ट्राई इट वंस, आप एक बार ट्राई ज़रूर करना, ममा को बहुत अच्छा लगेगा। इवन आप इवनिंग में अगर बोलोगे तो पूरे दिन की जो ममा की थकान रहती है ना, वो सारी टायर्डनेस चली जाएगी। ठीक है। मोस्ट ऑफ द डोमेस्टिक वर्कर्स इन इंडिया आर वीमन। डोमेस्टिक वर्कर हो जाती है लेडीज़, ये डोमेस्टिक वर्कर ही तो हुआ। यू कैन कॉल इट दिस इज़ द ममाज वर्क। आप इसको नहीं बोल सकते हो कि ये मम्मी का वर्क है, आपकी मम्मी करेंगे, ऐसा नहीं बोल सकते हो, है ना। एक तो डोमेस्टिक वर्कर हो गया। एक लेडी अगर सिर्फ घर में काम कर रही है तो वो तो डोमेस्टिक वर्कर हो गई, विदाउट सैलरी। शी इज़ डूइंग दिस वर्क विदाउट सैलरी, शी इज़ नॉट गेटिंग एनीथिंग रिवेंज ऑफ दिस। वो कुछ हासिल नहीं करती है इन सब के चक्कर में। अगर वो ये सब कर रही हैं तो क्या सैलरी मिलती है, क्या उनको पेमेंट मिलता है, क्या नहीं मिलता है। मिलना चाहिए, ज़रूर मिलना चाहिए, है ना। आपको लग रहा होगा कि मैम पता नहीं क्या बोल रहे हैं, बट ये फैक्ट है। जिस दिन आपके माइंड से ये क्वेश्चन डिसअपियर हो जाएगा ना, व्हाट इज शी सेइंग, ये टीचर क्या बोल रही है, ये मैम क्या बोल रहे हैं, ये कोई होता है क्या, ममा को सैलरी कोई देगा क्या, क्यों देंगे, घर का काम ही तो कर रही हैं, उनका तो काम है घर का काम करना, उनकी यही रिस्पॉन्सिबिलिटी, वरना वो क्या करेगी, शी इज़ लेडी, शी हैज़ टू डू दिस। नो, ये गलत बात है, ये गलत चीज़ है, ये नहीं होना चाहिए। शी हैज़ टू गेट सैलरी, उसको उनको मिलनी चाहिए सैलरी। अगर आपकी ममा कर रही है, चाची कर रही है, ताई कर रही है, आंटी कर रही है, कोई भी कर रहा है, ठीक है, कोई भी अगर घर के काम करता है, मैं ये नहीं कह रही कि उनको सैलरी दो, सैलरी वैसे तो देनी चाहिए, मिलनी चाहिए, बट अगर आप नहीं कर सकते हो तो उनकी हेल्प कर सकते हो आप इन सारे कामों में, है ना। नाउ वर्किंग वीमन आर एक्सपेक्टेड टू डू हाउस वर्क एज वेल। अब देखो, जो वर्किंग वीमन रहती है उनसे ये भी उम्मीद की जाती है कि वो जॉब भी करेगी और वो घर का काम भी करेगी। जैसे वो जॉब करती है, जैसे वो अर्निंग करती है, वैसे के वैसे उनसे घर का काम भी करना पड़ेगा। बट यार, शी इज़ ह्यूमन, शी इज़ ह्यूमन, नॉट अ मशीन, जो दोनों काम एक साथ कर लेगी इक्वली, और बराबर पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्हीं की है करने की। अगर ऐसा होता है देन दिस इज़ द रॉन्ग थिंग, ये गलत है। वो घर का काम भी करेगी, बराबर करेगी, पूरा अकेले करेगी, वो बाहर के भी सारे काम कर रही है, वो अकेले कर रही है। दैट इज़ नॉट गुड थिंग, दैट इज़ नॉट द राइट वे टू ट्रीट हर। उसको इस तरह से ट्रीट करना गलत है, नहीं होना चाहिए ऐसा। Even in families that practice agriculture or a particular art or craft, women are expected to play a supportive role. अब जो विमन होती है उनको क्या मिलना चाहिए, एक सपोर्टिव रोल रहता है, उनको सपोर्टिव रोल मिलना चाहिए। सपोर्टिव रोल क्या होता है, ऐसा नहीं है कि सारा मेन रोल उनको ही मिलेगा। मेन रोल का मीनिंग समझ रहे हो, शी इज़ नॉट प्लेइंग अ गेम, शी इज़ नॉट प्लेइंग एनी रोल इन एनी प्ले। वो कोई प्ले नहीं कर रही है जिसमें उनको रोल प्ले करना है, नो। उनको वर्क करना है तो सपोर्टिव रोल होना चाहिए। सपोर्टिव क्या होता है कि किसी और के साथ मिल के वो काम करेगी, मतलब कोई और भी उनकी हेल्प करे, और करना चाहिए। अगर आप छोटे हो, अगर आप बच्चे हो, तो आप उसके अकॉर्डिंग हेल्प कर दो, ठीक है। अगर आप बड़े हो तो बड़े के अकॉर्डिंग हेल्प कर दो। ज़रूरी नहीं है कि बड़ा काम करना है, छोटे हो तो बड़ा काम करना पड़ेगा, नहीं। छोटे हो तो छोटे छोटे काम करने में हेल्प कर सकते हो, मामा की घर में कर सकते हो। घर के आसपास अगर कुछ काम हो जाता है तो वो आप मामा के साथ जाके उनकी हेल्प कर सकते हो, ठीक है। एंड इफ़ यू आर इनफ मैच्योर टू डू द सपोर्ट एंड टू डू द वर्क एज वेल एज विथ हर, तो आप उनके साथ उनके बराबर वाला काम कर लो ना। जैसे मामा, आज आपने अगर वेजिटेबल आपने बना दिया है तो आज चपाती मैं बना देता हूँ या बना देती हूँ, क्या फ़र्क पड़ता है। डजेंट मैटर यू आर अ गर्ल और यू आर अ बॉय। नाउ for example, though more than 4/5 of working women are employed in agriculture, they are not considered farmers.
They are believed to be helping men in their work. Now, अब देखो एग्ज़ाम्पल दिया है इसमें, वो कोई ऐसी फार्मर जैसी नहीं है जिसको आप दिन भर काम करने के लिए वो दिन भर मेहनत करती रहेगी, ठीक है, ऐसा नहीं होता है। फार्मर्स को भी क्या करना होता है, रेस्ट की नीड होती है, उनको भी हेल्प करने की ज़रूरत होती है, हेल्पर्स की ज़रूरत होती है। वो भी बहुत सारे वेपन्स यूज़ करते हैं, ठीक है, बहुत सारे ऐसे टूल्स यूज़ करते हैं। तो वैसे ही नॉट वेपन्स, टूल्स यूज़ करते हैं, मशीन्स यूज़ करते हैं। तो वैसे ही मामा को भी सपोर्ट में कोई ना कोई रहना चाहिए, लेडीज़ के सपोर्ट में रहना चाहिए। नाउ विमेन एट वर्क, ये एक पिक्चर है जिसमें बताया जा रहा है एक लेडी है, वो क्या कर रही है, शी इज़ डूइंग स्टिचिंग वर्क लाइक अ टेलर, वो एक मशीन पे वर्क कर रही है। ना विमेन्स स्ट्रगल फॉर इक्वलिटी, अब देखो विमेन जो हैं उनका स्ट्रगल है इक्वलिटी के लिए, ये तो बहुत ज़रूरी है। आज भी मैंने आपको पहले भी बताया था, रूरल एरियाज़ में ये डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलता है। बहुत से ऐसे बैकवर्ड सिटीज़ भी हैं, बैकवर्ड विलेजेस हैं, टाउन्स हैं छोटे छोटे से। राजस्थान में तो बहुत ज़्यादा है ऐसे तो, है ना, जहाँ पे क्या किया जाता है, डिस्क्रिमिनेशन होता है आज भी गर्ल्स में। यू वॉन्ट बिलीव, एक डिस्क्रिमिनेशन का टाइप ये भी होता है, शी इज़ अ डॉटर एंड शी इज़ अ डॉटर इन लॉ, बोथ आर डिफरेंट, दे डोंट हैव इक्वल राइट्स टू सर्वाइव देयर लाइफ। उनके पास में उनकी लाइफ को जीने के बराबर हक नहीं है, ये भी होता है। ये तो गलत है ना। देखो गर्ल्स में भी डिस्क्रिमिनेशन कर दिया, एक बेटी है एक बहू है, इन दोनों में भी डिस्क्रिमिनेशन है, ये नहीं होना चाहिए। आप जैसे अपनी डॉटर को ट्रीट करते हो, जस्ट ट्रीट एज वेल एज योर डॉटर इन लॉ टू, है ना। जैसा आप अपनी बेटी को ट्रीट करते हो वैसे अपनी बहू को भी ट्रीट करो। कोई गलत है क्या? कुछ हो जाएगा क्या? कुछ ऐसा हो जाएगा कि स्टॉर्म आ गया, तूफान आ जाएगा, दिस इज़ लाइक अर्थक्वेक आ जाएगा, सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा, एवरीथिंग विल बी फिनिश्ड? नो, कुछ नहीं होगा। यू आर जस्ट इंक्रीजिंग, यू आर जस्ट रेजिंग योर माइंड, योर आइडियोलॉजी एंड योर थॉट लेवल। आप क्या कर रहे हो? आप रेज कर रहे हो, अपनी सोच को बढ़ा रहे हो। यू आर जस्ट बिकमिंग रेडिकल्स, जस्ट लिबरल। और बनना चाहिए। नए आइडियाज़ को, न्यू टेक्नोलॉजीज़ को हम एक्सेप्ट करते हैं ना, नहीं करते हैं क्या? करते। पहले एक टाइम होता था, ये जो स्पीसीज़ होते हैं इन सबको क्या किया जाता है, स्पाइसेस को पीसने के लिए पहले क्या था, कूटा जाता था इनको, है ना। आपने सुना होगा, पढ़ा भी होगा बचपन में, ओ से ओखली, उसमें कूटा जाता था, उस कूटनी में, राइट। अब क्या होता है, अब जनरली हम क्या यूज़ करते हैं, मशीन्स यूज़ करते हैं, मिक्सर्स यूज़ करते हैं, है ना। मिक्सर होता है ना, मिक्सी यूज़ करते हैं ना घर में। जब आप अपने टेक्नोलॉजीज़ को अडॉप्ट कर रहे हो, न्यू टेक्नोलॉजीज़ को अडॉप्ट कर रहे हो, तो फिर आप न्यू थॉट्स को क्यों नहीं अडॉप्ट करते? करना चाहिए ना। जो लोग नहीं करते दे आर बैकवर्ड। अगर वो लिटरेट भी हैं, अगर वो पढ़े लिखे भी हैं, तो भी उनको हम इलिटरेट ही मानेंगे, अनपढ़ ही मानेंगे। जैसा एक गांव के पर्सन को ट्रीट किया जाता है, बोला जाता है तो गंवार है, इसको कुछ नहीं आता। तो बिल्कुल बड़ी बड़ी सिटीज़ में भी अगर ऐसे लोग रह रहे हैं जो ट्रीट करते हैं लोगों को, या अपनी डॉटर इन लॉ को, या अपनी डॉटर को इतना ज़्यादा चीप समझ के, या इतना चीप लेवल पे उनको ट्रीट करते हैं, दे आर ऑल्सो इलिटरेट। वो भी अनपढ़ और गंवार ही हैं, बैकवर्ड ही हैं, पिछड़े हुए हैं, वो आज भी पीछे हैं। आप ये बोल के बैकवर्ड नहीं जा सकते या बैकफुट नहीं कर सकते, आप बैकआउट नहीं ले सकते। अरे हम तो गांव वाले हैं, हम तो गांव में रहते हैं, हमारे गांव के ये रीति रिवाज है। किसने बनाए रीति रिवाज? गॉड ने आके तो नहीं बोला। तो ये कुछ चेंजेस हैं जो हमें करने की ज़रूरत है। ओके, नाउ कम टू द पॉइंट। दे कुड नॉट इनहेरिट प्रॉपर्टी एंड वर नॉट अलाउड टू वर्क फॉर अ लिविंग। उनको प्रॉपर्टी में हक नहीं दिया जाता, जस्ट बिकॉज ऑफ दे आर वीमेन, दे आर फीमेल्स। व्हाट्स द नीड? क्या ज़रूरत है उनको प्रॉपर्टी की?
उनको प्रॉपर्टी में राइट नहीं दिया जाता। बट मैं आपको बता देती हूँ, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग वीमेन हैव ऑल्सो राइट इन टू प्रॉपर्टी, स्पेशली inherit property. They have right to get their property, they have right to get their part. उनको अपना हक लेने का अधिकार है, उनको अपना हिस्सा लेने का प्रॉपर्टी में, चाहे वो प्रॉपर्टी उसके फादर की है, उसके फादर इन लॉ की है, उसके हस्बैंड की है। उसके पास पूरा हक है कि वो अपनी प्रॉपर्टी ले सकती है। ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में डिस्क्राइब्ड है। तो आप ये चीज़ें कब पता नहीं होती है, पता है? जब आप एजुकेटेड नहीं होते हो तब आपको पता नहीं होती है, और इसी चीज़ का फ़ायदा दूसरे लोग उठाते हैं। इसीलिए ज़रूरी है हमें एक रिनेसेंस लाने का अपने समाज में। इन द 19th century द फोकस ऑफ द सोसाइटी शिफ्टेड टू द एजुकेशन। अब 19th सेंचुरी में फ़ोकस हो गया एजुकेशन पे। आज ज़्यादातर लोग जो हैं वो इसी चीज़ पे प्रेशर डालते हैं, स्पेशली गर्ल्स एजुकेशन होनी चाहिए। गवर्नमेंट ने इसके लिए बहुत सारे अरेंजमेंट कर रखे हैं, फ्री एजुकेशन भी प्रोवाइड करवा रहा है गवर्नमेंट, राइट। मैनी स्कूल्स केम अप अक्रॉस द कंट्री एंड मैनी फैमिलीज बिगन सेंडिंग देयर चिल्ड्रन टू स्कूल। अब देखो, बहुत से लोग हैं जो क्या कर रहे हैं, अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं। क्यों भेजते हैं? पहले एक्चुअली क्या होता था, देखो, उनको एक्सक्यूज़ देखना, रीज़न्स देखना, ठीक है। वो अपने बच्चों को स्कूल इसलिए नहीं भेजते थे क्योंकि फ़ीस बहुत ज़्यादा थी, तो गवर्नमेंट ने फ्री एजुकेशन कर दिया अपनी गवर्नमेंट स्कूल्स में। फिर होता था कि वर्कलोड, मतलब बुक्स वगैरह जो हैं ये ज़्यादा हो जाती थी, इनके चार्जेस लगते थे और उनके पास इतना नहीं होता था पेमेंट देने को, तो गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, फ्री बुक्स प्रोवाइड करवा दी। सेकेंडरी थिंग, स्कूल्स बहुत दूर होती है, गर्ल्स को नहीं भेज सकते, तो गवर्नमेंट ने क्या किया पता है, उनको कन्वेंस प्रोवाइड करवाना शुरू कर दिया। स्कूटी, जो 2 व्हीलर होते हैं वो प्रोवाइड करवाने शुरू कर दिए, साइकिल प्रोवाइड करवानी शुरू कर दी। 8 तक तो होती है, राजस्थान में तो है ये स्पेशली। 8 तक क्या होता है, हम RBSE से रिलेटेड जो हमारे टॉपिक्स हैं उनकी बात कर रहे हैं। तो ये जो गवर्नमेंट ने अलाउ किया है, ये सारी फैसिलिटीज़ किसके लिए है? पब्लिक के लिए है। तो इतने सारी फैसिलिटीज़ हो गई है, दैट्स वाई बहुत सारी फैमिलीज़ हैं जो अपने बच्चों को क्या करती है, स्कूल भेज रही हैं। गर्ल्स वर स्टिल नॉट अलाउड टू गो टू स्कूल, ऑल्दो सम वर अलाउड टू स्टडी एट होम। बहुत सारी गर्ल्स को स्कूल नहीं भेजा जाता, उन्हें बोला जाता है घर पे बैठ के पढ़ो। क्यों पढ़े घर पे बैठ कर? जस्ट बिकॉज ऑफ दे आर गर्ल्स, सिर्फ इसलिए कि वो लड़कियाँ हैं? नहीं होना चाहिए, गलत है। At that time, there were many men and even women who encouraged education of girls. बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं समाज में, सोसाइटी में, कम्युनिटीज़ में, बहुत सारी कम्युनिटीज़ में हैं जो गर्ल्स एजुकेशन को क्या करते हैं, इनकरेज करते हैं। मैंने आपको बता भी दिया था इनकरेज कैसे करते हैं, ऐसे बहुत सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवा के। आपको पता है स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड करवाई जाती है। इफ़ यू आर गेटिंग गुड मार्क्स इन सम सीनियर क्लासेज, स्पेशली इन बोर्ड क्लासेज, then you will get a scholarship, you will get enough money as a prize. You are just winning that. आप उसे जीत रहे हो, आप उसे हासिल कर रहे हो। Now, some even joined the movement for girls education and opened schools for girls that they could study and raise their status in society. बहुत सारे स्कूल्स जो है ना, पहले ये भी था रेशियो की वजह से। रेशियो क्या मतलब, जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन होता है, सेक्स डिस्क्रिमिनेशन की वजह से मना कर दिया जाता था, गर्ल्स को नहीं भेजा जाएगा क्योंकि बॉयज़ होते हैं स्कूल में। तो गर्ल्स एजुकेशन अलग कर दिया है, गर्ल्स स्कूल बना दी गई है, वहाँ पे भेजो बच्चों को, सिर्फ गर्ल्स ही तो होंगी। देयर इज़ नथिंग इज़ रॉन्ग, कोई गलत नहीं है। अगर आप कोएड में नहीं डालना चाहते हो अपने बच्चे को, अपनी गर्ल को, तो आप गर्ल्स स्कूल में आप उसे पढ़ा सकते हो। ऐसी भी बहुत सारी फैसिलिटीज़ करवाई हुई है। So now it's enough for today. We will continue this topic in the next video. Till then, take care of yourself and watch this video again and again to make understand this chapter. If you have any kind of doubt, you can ask to me. Thank you for the watching.
We will continue this topic and chapter in the next video. Till then, take care of yourself. Thank you for the watching again. Take care.